नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। हम सभी श्री कृष्ण को चढ़ाए जाने वाले 56 भोगों के विषय में जानते हैं। आज हम ये जानने वाले हैं कि उन्हें वो 56 भोग क्यों चढ़ाए जाते हैं। इस प्रथा के पीछे उनके बालपन की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा छुपी हुई है। ऐसा माना जाता है कि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को उनके बालपन में 8 प्रहर भोजन करवाती थी, अर्थात श्री कृष्ण एक दिन में 8 बार भोजन करते थे। जब श्री कृष्ण की सलाह पर ब्रजवासियों ने भगवान इंद्र की पूजा बंद कर गोवर्धन की पूजा करना आरंभ किया तो इंद्र भगवान कुपित हो गए। उन्होंने ब्रज में अत्यधिक वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकोप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना चमत्कार दिखाया और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरे गोवर्धन को उठा लिया। तब सभी ब्रजवासी उसी गोवर्धन के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। देवराज इंद्र लगातार 7 दिनों तक ब्रज में उसी प्रकार वर्षा करते रहे और श्री कृष्ण लगातार 7 दिनों तक उसी प्रकार गोवर्धन को उठाए खड़े रहे। अंततः देवराज इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और वर्षा बंद कर दी। तब 8वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। 7 दिनों तक अविलंब उस गोवर्धन को उठाए रहने के कारण श्री कृष्ण 7 दिनों तक भोजन नहीं कर पाए थे। ये देखकर माता यशोदा और सभी ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट हुआ। इसी कारण 8वें दिन सभी ब्रजवासियों ने 8 प्रहर और 7 दिन के हिसाब से कुल 56 व्यंजनों का भोग बालकृष्ण को लगाया। तभी से श्री कृष्ण को 56 भोगों को लगाने की प्रथा आरंभ हुई। इसी विषय में एक और कथा श्री भगवत पुराण में आती है, जहाँ पर गोपिकाओं ने 1 मास तक यमुना में स्नान कर माँ कात्यायनी की अर्चना की। जब वे प्रसन्न हुई तो उन्होंने उनसे वर मांगा कि भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें पति रूप में प्राप्त हो। तब माता कात्यायनी ने भगवान श्री कृष्ण से उनकी मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्वीकृति दे दी। तब व्रत समाप्ति पर सभी गोपिकाओं ने प्रसन्न होकर 56 भोगों का आयोजन श्री कृष्ण के लिए किया। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजमान रहते हैं। उस कमल की 3 परतें होती है। पहली परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियां होती है। उन प्रत्येक पंखुड़ियों पर भगवान श्री कृष्ण की एक प्रमुख सखी बैठती है। इस प्रकार उनकी सभी सखियों की कुल संख्या भी 56 होती है। आइए अब जानते हैं कि 56 भोगों में भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या अर्पित किया जाता है। 56 भोगों में सम्मिलित होते हैं भात, दाल, चटनी, कढ़ी, दही, शिखरन, शरबत, बाटी, मुरब्बा, शक्कर, बड़ा, मठरी, फेनी, पूरी, खजला, घेवर, मालपुआ, चोला, जलेबी, मेसू, रसगुल्ला, चंद्रकला, रायता, थूली, लौंगपुरी, खुरमा, दलिया, परिखा, सौफ, बिलसारू, लड्डू, साग, अचार, मोठ, खीर, दही की कड़ी, घी, मक्खन, मलाई, रबड़ी, पापड़, सीरा, लस्सी, सुवत, मोहन, सुपारी, इलायची, फल, पान, मोहन भोग, लवण, कषाय, मधुर, तिक्त, कटु एवं अम्ल। आज भी उत्तर प्रदेश के वृंदावन में जन्माष्टमी के दिन इन 56 भोगों को श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पहुंचते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि आपको धर्म संसार के वीडियो अच्छे लगते हों तो इसे आप अपने परिवारजनों और अपने मित्रजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।